Students, hope you will be fine. The topic for today's discussion is page faults. In an operating system that uses pages for memory management, a page replacement algorithm is needed to decide which page need to be replaced when new page comes in. स्टूडेंट्स, ऑपरेटिंग सिस्टम में पेजिंग क्या है? एक मेमोरी मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर प्रोसेसेस को नंबर ऑफ़ पेजेस में डिवाइड किया जाता है, जिससे कि ऑन डिमांड हम पेज को मेमोरी में लोड कर सकें और उसका एग्जीक्यूशन हो सके। वर्चुअल मेमोरी एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जिसमें कि ऑन डिमांड पेजिंग की जाती है। यहाँ पर स्वैप इन और स्वैप आउट परफॉर्म किया जाता है। स्टूडेंट्स, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम में ये डिसाइड किया जाता है कि किस पेज को रिप्लेस किया जाएगा जब हमारे पास में कोई नया पेज मेमोरी में आएगा और वहाँ पर कोई पेज फॉल्ट अकर हो रहा होगा। जितने भी हमारे पास में एल्गोरिथम्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एल्गो और लीस्ट रिसेंट यूज्ड, इन सबको अंडरस्टैंड करने से पहले हमें ये समझना होगा कि पेज फॉल्ट होता क्या है। स्टूडेंट्स, a page fault happens when a running program access a memory page that is mapped into the virtual address space but not loaded in the physical memory. पेज फॉल्ट तब होता है जब हमारा प्रोग्राम रन कर रहा होता है और प्रोग्राम हमारा एक ऐसे मेमोरी पेज को एक्सेस करता है जो कि वर्चुअल एड्रेस स्पेस में है। मीन्स वो इस समय सेकेंडरी मेमोरी पर है और उसको फिज़िकल मेमोरी में मीन्स मेन मेमोरी में अभी तक लोड नहीं किया गया है। सिंपल शब्दों में सीपीयू ऐसे पेज को एक्सेस करने की कोशिश करता है जो कि मेन मेमोरी में अवेलेबल नहीं है, वो इस समय सेकेंडरी मेमोरी में है और जितना भी एग्जीक्यूशन होता है प्रोग्राम का वो आपका मेन मेमोरी में होता है। तो अगर मेन मेमोरी में पेज अवेलेबल नहीं है तो सीधी सी बात है वहाँ पेज फॉल्ट आएगा और जब पेज फॉल्ट आएगा तो सीपीयू को जिस पेज की रिक्वायरमेंट है उस पेज को सेकेंडरी मेमोरी में से मेन मेमोरी में लेके आया जाएगा और जहाँ पर पेज फॉल्ट आ रहा है उस पर्टिकुलर पेज से उस पेज को रिप्लेस कर दिया जाएगा। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमें पता है फिज़िकल मेमोरी इज़ मच स्मॉलर देन वर्चुअल मेमोरी। जो हमारी फिज़िकल मेमोरी है वो वर्चुअल मेमोरी से बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होती है, इसलिए वहाँ पे पेज फॉल्ट आते हैं। इन केस ऑफ पेज फॉल्ट, अगर हम पेज फॉल्ट्स की बात करें, ऑपरेटिंग सिस्टम माइट हैव टू रिप्लेस वन ऑफ द एग्जिस्टिंग पेज विद द न्यूली नीडेड पेज। तो यहाँ पर जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किसी एक पेज को, जिस पेज की नीड है और जो पेज ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है उससे रिप्लेस कर देता है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको बताया गया कि इन केस ऑफ पेज रिप्लेसमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम माइट हैव टू रिप्लेस वन ऑफ द एग्जिस्टिंग पेज विद द न्यूली नीडेड पेज। जो पेज इस समय मेमोरी में होगा उस पेज से न्यूली पेज को, जो हमारे पास में नया पेज है, उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा। डिफरेंट पेज रिलेटेड एल्गोरिथम सजेस्ट डिफरेंट वे टू डिसाइड विच पेज टू रिप्लेस। हमारे पास में बहुत सारे पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स हैं और वो हमें ये डिफरेंट तरीके बताते हैं जिसके थ्रू पेज को रिप्लेस किया जाता है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑल एल्गोरिथम इज़ टू रिड्यूस द नंबर ऑफ पेज फॉल्ट। यहाँ पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है एल्गोरिथम का वो ये है कि किसी भी तरीके से नंबर ऑफ़ पेज फॉल्ट को रिड्यूस किया जाए, क्योंकि नंबर ऑफ़ पेज फॉल्ट रिड्यूस होंगे, सीपीयू की एफिशिएंसी वहाँ पर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी और हमें यहाँ पे थ्रैशिंग की प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। जितने ज़्यादा पेज फॉल्ट आएंगे थ्रैशिंग की डिग्री उतनी ही ज़्यादा हाइयर होगी, सीपीयू यूटिलाइजेशन कम होता जाएगा, सिर्फ स्वैप इन और स्वैप आउट प्रोसेस बढ़ती चली जाएगी।
तो जो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम है उनका यूज़ पेज फॉल्ट को कम करने के लिए किया जाता है। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे फीफो ऑर्डर की। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, दिस इज़ द सिंपलेस्ट पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। ये हमारा सबसे सिंपलेस्ट पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम है। अगर हम इस एल्गोरिथम की बात करें, द ऑपरेटिंग सिस्टम कीप ट्रैक ऑफ ऑल द पेजेस इन द मेमोरी इन ए क्यू। यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम एक क्यू मेंटेन करता है जिसमें कि हमारे पास में जितने भी पेजेस होते हैं वो रिसाइड करते हैं। ओल्डेस्ट पेज नीड टू बी इन फ्रंट ऑफ द क्यू। जो ओल्डेस्ट पेज होता है वो हमेशा फ्रंट ऑफ द क्यू रहता है क्योंकि ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर है। जो पेज पहले आया उसको पहले रिप्लेस कर दिया जाएगा। When a page need to be replaced, page in the front of the queue is selected for removal. FIFO मेथड में ये जो हमारा पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम है इसमें पेज नीड टू बी रिप्लेस्ड, पेज को रिप्लेस किया जाएगा इन फ्रंट ऑफ द क्यू। क्यू के जो पेज फ्रंट पे होगा उसको हम सेलेक्ट करते हैं यहाँ से रिमूव करने के लिए। फॉर एग्जांपल देखिए एक्चुअल में क्यू क्या है, एक सिंपलेस्ट सी एक एरे बना दी जाती है। 1 2 3 6 7 8। तो यहाँ पर ये जो पेज है ये सबसे पहले आया है और हम इसको ओल्डेस्ट पेज भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले इसको रिमूव किया जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। तो जो हमारा फीफो ऑर्डर है वो हमें ये बताता है कि जो पेज सबसे पहले आया है क्यू में, मेमोरी में, जो ओल्डेस्ट है उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा नए पेज से। स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पे एक न्यूमेरिकल देखते हैं। एक क्वेश्चन है हमारे पास में, कंसीडर पेज रेफरेंस स्ट्रिंग 130356 विथ 3 पेज फ्रेम्स, फाइंड नंबर ऑफ पेज फॉल्ट। हमारे पास में यहाँ पर पेजेस के रेफरेंस दिए हुए हैं। हमारे पास में एक प्रोसेस है जिसको इन पेजेस में डिवाइड किया गया है और 3 फ्रेम्स हमको दिए गए हैं। तो आपको यहाँ पे पेज फॉल्ट फाइंड आउट करना है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे हमें एक बात समझनी है कि मिस क्या है और हिट क्या है। 3 फ्रेम्स हैं तो मेन मेमोरी को डिवाइड कर दिया गया 3 फ्रेम्स में। ये पेजेस के हमने रेफरेंस यहाँ पे नोट कर लिए 13035663। अगर पेज रिप्लेस कर दिया जाता है तो वो हमारा मिस कहलाता है और अगर पेज रिप्लेस ऑलरेडी है वहाँ पर तो हम उसे हिट कह देते हैं। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो मेन मेमोरी वैकेंट होगी, तीनों पोजीशंस वैकेंट हैं। तो पहले जब 1 को रिफ़र किया गया तो 1 को यहाँ पे स्पेस मिल गया, ये मिस हो गया। सेकंड 3 हमारे पास में आया तो 3 मेमोरी वैकेंट है, यहाँ पर भी मिस ट्रिगर्ड हो गया। नेक्स्ट 0 हमारे पास में आया, हमारे पास में स्पेस वैकेंट था, 0 को यहाँ पे मेन मेमोरी में एलोकेट कर दिया गया। अब देखिए मेन मेमोरी यहाँ पे पूरी की पूरी फिल हो गई है। अब नेक्स्ट हमारे पास में क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। अब अगर आप इस एलोकेशन को देखें, इन फ्रेम को देखें तो हमें ये पता चलता है कि 3 ऑलरेडी अवेलेबल है। जब 3 ऑलरेडी अवेलेबल है तो मुझे यहाँ पे इसको रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो जब मुझे यहाँ पे रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं तो सीधी सी बात है यहाँ पे क्या हो गया, हिट हो गया, ऑलरेडी पेज अवेलेबल है। नेक्स्ट स्टूडेंट, इसके बाद हमारे पास में क्या आया, 5 आया। अब देखिए 5 यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे पेज फॉल्ट आएगा। अब मुझे यहाँ पे फीफो ऑर्डर फॉलो करना है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर को अगर मैं फॉलो करूँ तो जो पेज सबसे पहले आया हुआ होता है, जो सबसे ओल्डेस्ट पेज होता है, उसको रिप्लेस कर दिया जाता है। इट मीन्स देखिए 1 जो है सबसे क्या है, ओल्डेस्ट पेज है, तो 1 को क्या कर दिया गया, रिप्लेस कर दिया गया। 5 यहाँ पर आ गया, 1 आपका सेकेंडरी मेमोरी में चला गया। नेक्स्ट स्टूडेंट 6 हमारे पास में आया।
अब अगर मैं 6 की बात करूं तो अगर आप 6 को देखेंगे तो आपको ये पता चल रहा है कि यहाँ पर भी पेज फॉल्ट आएगा। जब पेज फॉल्ट आएगा तो देखिए 3 ओल्डेस्ट पेज है, यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ पर भी मिस हो गया। अब देखिए दोबारा यहाँ पे 3 को रेफ़र किया गया, 3 मेमोरी में नहीं है, 3 को मेमोरी में लेके आया जाएगा। तो जब 3 को मेमोरी में लेके आया जाएगा तो यहाँ पर ओल्डेस्ट पेज क्या है मेरे पास में, 0 है। क्यों, 1 भी रिप्लेस हो गया, 3 भी रिप्लेस हो गया, अब 0 को मुझे रिप्लेस करना है, तो यहाँ पे इसको रिप्लेस कर दिया गया। अब देखिए मुझे यहाँ पर ये देख के पता चलता है कि यहाँ पे मेरे पास में 6 मिस आए और 1 हिट आया। तो जब मिस का मतलब क्या है कि वहाँ पे पेज को रिप्लेस कर दिया गया है, हिट का मतलब क्या है कि ऑलरेडी पेज अवेलेबल है। तो जो हमारे मिस होते हैं वो ही हमें बताते हैं हमारे पास में कितने पेज फॉल्ट हुए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर देखें तो हमें ये पता चलेगा कि जो हमारे पेज फॉल्ट है वो हमारे पास में कितने हैं, 6 हैं। नाउ तो स्टूडेंट्स इनिशियली सारे स्लॉट क्या थे, एम्प्टी थे। तो जब 130 आसानी से मेमोरी में आ जाएंगे तो यहाँ पर 3 पेज फॉल्ट हो गए, 1, 2 एंड 3। नाउ इसके बाद में जब 3 आया तो 3 ऑलरेडी मेमोरी में अवेलेबल है, तो यहाँ पे पेज फॉल्ट नहीं हुआ। इसके बाद में हमारे पास में 5 आया। जब 5 आया तो हमने ये देखा कि ये मेमोरी में अवेलेबल नहीं है, तो मैं इसको सबसे ओल्डेस्ट पेज से क्या कर दूंगा, रिप्लेस कर दूंगा, जैसा कि यहाँ पर किया गया है। 1 से 5 को रिप्लेस कर दिया गया है। इट मीन्स एक पेज फॉल्ट हमारा यहाँ पर हुआ। इसी तरीके से जब 6 आया, 6 भी मेमोरी में अवेलेबल नहीं है, तो अब सबसे कौन सा, अब ओल्डेस्ट पेज कौन सा है मेरे पास में, 3 है। तो यहाँ पे इससे 3 को रिप्लेस कर दिएगा, एक पेज फॉल्ट यहाँ पे हो गया। फाइनली 3 कम्स, इट इज़ नॉट अवेलेबल सो इट रिप्लेसेस 0। इट मीन्स यहाँ पर एक पेज फॉल्ट आ गया। टोटल नंबर ऑफ़ पेजेस की बात करें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं मिस हमारे पास में कितने आए, 6, और हिट हमारे पास में कितना आया, 1। तो जितने मिस होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, पेज फॉल्ट। तो हमें कह सकते हैं इस न्यूमेरिकल में टोटल पेज फॉल्ट हमारे पास में कितने आए, 6 आए। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।